everyone. So today we will start the new chapter and the name of the chapter is Locating Places on the Earth. Let's begin the chapter. Chapter 1, Locating Places on the Earth. Learning objectives. Through this chapter, you'll be going to know about map, क्या होता है, uses of map, globe, longitude, types of maps, element of maps, latitudes, international date line. Now let's start. Map. What is map? Map क्या होता है? Map is a representation of the earth as a whole or a part of the earth drawn on a flat surface to given scale. मैप जो होता है वो अर्थ का ही एक रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन वो होता है जैसे फ्लैट सरफेस पर. उसमें आप कंप्लीट अर्थ नहीं देख सकते हो, बट कुछ चीजें आप अर्थ की उस पर देख सकते हो. It shows continents, countries, cities and even local area with all details उसमें शो हो जाती हैं. It is easy to handle and carry as it can rolled up or folded. तो उसको आप कहीं पर भी रोल करके इजीली कैरी कर सकते हो, इजीली लेकर जा सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, फोल्डेबल होता है. मैप्स हाउएवर हैव अ डिसएडवांटेज, लेकिन मैप्स की कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं. एक फ्लैट मैप कैन नॉट एक्यूरेटली शो द कर्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ. अब क्या होता है, अर्थ का कर्व्ड सरफेस पर क्या उस जगह है, क्या चीजें हैं, वो आप एक फ्लैट सरफेस पर नहीं देख सकते. तो ये उसकी डिसएडवांटेज हो गई. When a map is drawn, जब भी एक मैप को ड्रॉ किया जाता है तो शेप्स एंड साइजेस जो होते हैं कॉन्टिनेंट्स के, ओशंस के, वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं. मैक्सिमम डिस्टॉर्शन अगर होता है रीजन्स में अराउंड द पोल्स, वाइल इक्वेटोरियल रीजन को आप शो कर सकते हो विद रीजनेबली लेस डिस्टॉर्शंस. साइंस जो है मैप मेकिंग की उसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं. कार्ट मीन्स फ्रेंच मीन्स मैप एंड ग्राफिक मीन्स ड्रॉइंग. पर्सन हु ड्रॉज मैप्स उसको हम कार्टोग्राफर कहते हैं. कार्टोग्राफर यूज करता है एक मेथड कॉल्ड मैप प्रोजेक्शन टू शो द कर्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट मैप. पर्सन जो मैप्स को ड्रॉ करता है उसको हम कार्टोग्राफर कहते हैं. कार्टोग्राफर यूज करता है एक मेथड जिसको हम मैप प्रोजेक्शन कहते हैं टू शो द कर्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट मैप. ये कैसे जो अर्थ का कर्व्ड सरफेस है वो आप फ्लैट चीज पर दिखा सको. इट इज हाउएवर इम्पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस द स्फेरिकल सरफेस और अ फ्लैट पीस ऑफ ऑन अ फ्लैट पीस ऑफ पेपर. तो ये इम्पॉसिबल होता है कि आप स्पेरिकल सरफेस को एक फ्लैट चीज पर दिखा दो. जो चीज गोल है उसको आप प्लेन दिखा रहे हो. Thus every map has some distortions. हर मैप में कुछ डिस्टॉर्शंस होते हैं. मैप कैन आइदर शो या तो करेक्ट साइज दिखाएगा या फिर करेक्ट शेप दिखाएगा, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम, पर दोनों चीजें सही नहीं दिखाएगा. रिसेंटली डेवलप्ड इलेक्ट्रॉनिक मैप्स हाउएवर एक्यूरेट भी हैं एंड अपडेटेड हैज देयर जनरेटेड बाय कंप्यूटर्स यूजिंग सैटेलाइट इमेजेस. फैक्ट ट्रेजर. इन अर्ली टाइम्स वेरियस मटेरियल जैसे कि एनिमल की स्किन, क्लॉथ, पार्चमेंट, पेपर्स एंड क्ले टैबलेट्स वर यूज्ड टू क्रिएट एंड रिकॉर्ड मैप्स. तो पहले के टाइम में इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे हम मैप्स को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए. टाइप्स ऑफ मैप्स. अब मैप्स कितने टाइप्स के होते हैं? फंक्शंस के अकॉर्डिंग मैप्स जो होते हैं फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट आ गया आपका थीमेटिक मैप्स. वी कैन शो सम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ थीमेटिक मैप्स, लाइक फॉर एग्जांपल रोड मैप्स, rainfall maps, maps showing distribution of forests, industries, mines, etc. Suitable titles given हैं on the basis of information provided in these maps. Physical maps. Maps showing natural features of the earth, जैसे कि mountains, plateaus, rivers, oceans, etc. ये सब physical और relief map होते हैं. Fact treasure. Geographic information system एक computer based system है that integrates, manages, analyzes and display करता है geographically reference data by linking database to maps. Political maps. These maps show करता है boundaries of countries, states की within the countries. They also show locations of cities and towns की location भी show करता है. Uses of map. Map का हम use क्या करते हैं? Maps important होते हैं, useful होते हैं navigators के लिए, town planners, geologists, miners and engineers. They are also important for defense and administrative purpose के लिए भी important होते हैं. Modern times में very accurate maps बनाए जाते हैं बाय कार्टोग्राफर्स यूजिंग एरियल फोटोग्राफ्स एंड सैटेलाइट पिक्चर्स के थ्रू, ताकि डिजिटल मैप्स को डेवलप कर सके ऑन कंप्यूटर्स. मैप्स आर ड्रॉन बाय मेथड कॉल्ड मैप प्रोजेक्शंस कहा जाता है उन्हें. एक मैप कैन रिटेन कर सकता है आइदर करेक्ट साइज कंट्रीज का या फिर करेक्ट शेप्स ऑफ वेरी स्मॉल एरियाज, बट नॉट बोथ. एक टाइम पर दोनों चीजें सही नहीं हो सकती. तो एज अ रिजल्ट देयर आर डिस्टॉर्शंस इन डायरेक्शन एज वेल एज डिस्टेंस इन मैप्स. फैक्ट ट्रेजर. एंड Atlas is a book of maps. The word Atlas is derived from the name of a Greek mythological giant who was tasked with holding up the heavens on his shoulders. Elements of maps.
ऑल मैप्स हैव सम कॉमन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं रीड, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट करने में। ये एलिमेंट्स टाइटल, डायरेक्शन, स्केल, लेजेंड्स एंड ग्रिड होते हैं। अब टाइटल होता है नेम एक मैप का, क्या नाम है, जनरली एक्सप्लेन करता है कि वो किस पर्पस के लिए वो मैप है। इट इज जनरली शोन इन लार्ज लेटर्स एज अ हेडिंग ऑन टॉप, पर हेडिंग बना के उसे लार्ज लेटर्स में दिखाया जाता है। डायरेक्शन, 4 मेन कंपास पॉइंट्स आल्सो कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो देयर आर इंटर कार्डिनल डायरेक्शन सिचुएटेड होते हैं बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कार्डिनल पॉइंट्स, नेमली नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। अब डायरेक्शंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो मैप पे विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ साउथ लाइन एन। एक एरो विद द लेटर एन प्रिंट होता है अपर राइट हैंड में कॉर्नर ऑफ द मैप विच पॉइंट्स टू द डायरेक्शन नॉर्थ। तो ये जो हमारे पास कंपास होता है इसमें क्या होता है कि एक जो पॉइंट होता है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ रहता है, जिससे कि हमें सारी डायरेक्शंस का ऑटोमेटिकली पता लग जाता है, उस पर एन बना हुआ होता है। लेजेंड और की, लेजेंड और की एक्सप्लेन करता है मार्क और सिंबल्स जो हम यूज करते हैं मैप में। देयर इज नॉट इनफ स्पेस नहीं होता है ऑन द मैप टू शो द एक्चुअल साइज एंड शेप ऑफ द फीचर्स लाइक ब्रिजेस, डैम्स, फॉरेस्ट एंड रेलवे ट्रैक्स। तो इतना इनफ स्पेस नहीं होता है मैप पे कि आप हर एक चीज को मैप पर दिखा सको। एक्चुअल उसका साइज क्या है आप नहीं दिखा सकते हो, जो एरिया एग्जैक्टली होता है उस एरिया को हम नहीं दिखा सकते हैं मैप पर। तो डिफरेंट सिंबल्स, लेटर्स और कलर्स को हम यूज करते हैं उस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। कार्टोग्राफर्स क्या करते हैं, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड साइंस और सिंबल्स को यूज करते हैं, जिसको कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है, कि ये सिंबल्स जो होते हैं वो खाली हम ही यूज नहीं करते, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड यूज हुआ जाता है। तो कन्वेंशनल कलर्स होते हैं जो यूज करते हैं कुछ सर्टेन रिलीफ फीचर्स, जैसे बाय स्कीम ऑफ लेयर कलरिंग, लाइक ब्लू होता है ओशंस के लिए, अदर वाटर बॉडीज के लिए, ग्रीन प्लेन्स के लिए, अपलैंड्स इन येलोज, माउंटेन्स इन ब्राउन, स्नो एंड आइस इन व्हाइट, मैनमेड फीचर्स आर शोन इन रेड। तो ये सारे फीचर्स हैं जो ऐसे साइंस बने हुए हैं कि इस तरीके से दिखाया जाता है। और कलर्स भी, अगर जैसे वाटर बॉडीज शो कर रहे हैं मैप पे तो उसमें ब्लू कलर होता है, अगर हम प्लेन एरिया शो करें तो ग्रीन कलर का होगा, डेजर्ट शो करें तो ब्राउन। तो आप जहां पर भी फिर विच एवर कंट्री यू आर टॉकिंग अबाउट, हर कंट्री के अंदर ये स्टैंडर्ड फिक्स है कि वही कलर यूज करेंगे, वही सिंबल्स को हम यूज करेंगे। फैक्ट ट्रेजर इन 1636 में गराडिस मार्केटर एक जोग्राफर था, कार्टोग्राफर एंड मैथमेटिशियन, अलॉन्ग विद जूस्ट दे हॉर्न वाज अमंग दी फर्स्ट जो अटेम्प्ट कर रहा उसने पब्लिशिंग एन एटलस। स्केल, स्केल जो होता है मैप का उसे हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन अ मैप बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन सेम 2 प्लेसेस ऑन द ग्राउंड। तो जो स्केल होता है मैप का उसे हम एक्सप्रेस किया जाता है एज अ रेशियो, की जितना डिस्टेंस जो मैप पर है हम एक रेशियो, एक स्केल नाप लेते, स्केल रखते हैं कि 1 यूनिट को हम कितना मानते हैं, 100 मान रहे हैं, 1000 मान रहे हैं, 10,000 मान रहे हैं। वो एक स्केल हम सेट करते हैं डिस्टेंस शो करने के लिए मैप पे 2 पॉइंट्स के बीच में। जो एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस ग्राउंड पर होता है वो एग्जैक्टली तो हम नहीं बना सकते, लेकिन हम उतना यूनिट ले लेते हैं। तो स्केल इज शोन बाय ड्रॉइंग अ ग्रेजुएटेड लाइन हम बनाते हैं ऑन अ मैप। फॉर इंस्टेंस अगर स्केल जो होता है मैप का 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 किलोमीटर है और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जो है ऑन द मैप इज 5 सेंटीमीटर, तो जो एक्चुअल डिस्टेंस ग्राउंड पर होता है विल बी 5 into 4 20 किलोमीटर। 3 टाइप्स ऑफ स्केल्स शोन होते हैं मैप्स पर, वर्बल स्केल, लाइनियर स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ द स्केल मैप्स को आप कैटेगराइज कर सकते हो। स्मॉल स्केल मैप्स, मैप्स जो रिप्रेजेंट करते हैं लार्ज एरिया अर्थ का और लेस डिटेल शो करते हैं, वो होते हैं आपके स्मॉल स्केल मैप्स। मैप्स इन एन एटलस और इस तरह के होते हैं, जैसे इन सच अ मैप जो डिस्टेंस होता है 1 सेंटीमीटर का वो रिप्रेजेंट करता है 5000 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। जैसे एक वर्ल्ड मैप है तो यहाँ पर आपको 1 सेंटीमीटर दिखाना है 5000 के बराबर, क्योंकि इतना रियल में तो ग्राउंड पर डिस्टेंस है, लेकिन ग्राउंड वाला डिस्टेंस आप दिखा तो नहीं सकते हो मैप में, तो आप उसको एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हो। लार्ज स्केल मैप्स जैसे कि शो एक स्मॉलर एरिया अर्थ का ग्रेट डिटेल, जहां पर डिस्टेंस होता है 1 सेंटीमीटर का ऑन द मैप में रिप्रेजेंट करता है टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, लाइक फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट मैप और मैप ऑफ योर सिटी। स्केचेस, एक स्केच जो होता है एक रफ डायग्राम होता है एक एरिया का जो मेमोरी पर बेस्ड है एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन पर। ब्रीफ में जनरल एंड ऑफन इनएक्यूरेट, इट मे नॉट हैव कंट्रोवर्शियल सिंबल्स नहीं है, कन्वेंशनल सिंबल्स नहीं है, इट इज नॉट ड्रॉन टू स्केल, it cannot show distance and directions accurately, nor does it show all details. However, it is quite useful in expressing an idea in a hurry. It helps to direct a person to an unknown place and gives a general idea. Plans, प्लान क्या होता है? प्लान जो होता है डिटेल ड्राइंग होती है, हॉरिजॉन्टल लेआउट ऑफ अ बिल्डिंग, पार्क, रूम और अ स्मॉल एरिया सच एज मार्केट, अ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और ऑफिस विच इज ड्रॉन टू स्केल। नाउ अब क्या होता है, जैसे आपने कोई भी चीज बनवानी है
सपोज घर बनाना है या कोई मार्केट की एरिया आपको दिखाना है, कोई हाउस कोई बिल्डिंग बननी है, तो उसका आप एक डिटेल्ड ड्राइंग बनाते हो, प्लान बनाते हो, हॉरिजॉन्टल लेआउट उसका निकाला जाता है कि यहाँ पर इसका घर बन रहा है तो उसमें इतने रूम्स होंगे, ये लॉबी होगी, ये किचन होगा, वो सारी चीजें उस पर शो होती है, फिर हम उसको बनाते हैं। तो अ प्लान इज वेरी एक्यूरेट दैट शोज करेक्ट मेजरमेंट। तो प्लान बहुत जरूरी होता है, एक्यूरेट होना चाहिए, मेजरमेंट्स, डायरेक्शंस और एग्जैक्ट आइडिया देता है आपको कंडीशंस का ऑन द ग्राउंड। तो प्लान यूजेस करता है कंपैरेटिवली लार्जर स्केल लाइक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अब मैप कवर करता है लार्ज एरिया, स्केल ड्रॉ ऑन एन एग्जैक्ट और स्मॉल स्केल और फ्यू डिटेल्स शोन। स्केच में बी स्मॉल या लार्ज एरिया, नॉट ड्रॉन टू स्केल, शोज ओनली रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। प्लान क्या होता है, एक स्मॉल एरिया जैसे कि बिल्डिंग, पार्क और रूम, ड्रॉन टू एन एग्जैक्ट एंड लार्ज स्केल, शोज एग्जैक्ट डिटेल्स। नाउ कम्स ग्लोब। ग्लोब क्या होता है, ग्लोब एक ट्रू मॉडल होता है अर्थ का, जो सिंपलेस्ट और सबसे एक्यूरेट वे होता है रिप्रेजेंट करने का अर्थ को, कि अर्थ को आप कैसे दिखा सकते हो। ग्लोब्स भी अलग अलग साइज और टाइप के होते हैं, कब बिग, सम आर बिग, कुछ बड़े होते हैं जिनको आप कैरी नहीं कर सकते हो इजीली, जबकि अदर्स में भी स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स होते हैं। ग्लोब्स लाइक बैलून्स, जो आप इन्फ्लेट बैलून को जैसे फुलाया जाता है और हैंडी, वो कैरीड इजिली हो सकते हैं। तो ग्लोब के ऊपर कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस को शो किया जाता है मोर करेक्ट साइज में, बट अ ग्लोब की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। हम शो नहीं कर सकते मेजर लैंडफॉर्म्स को, जैसे नेचुरल वेजिटेशन को एक्सेट्रा ग्लोब पर। इट वुड बी डिफिकल्ट टू मेक एंड कैरी ऑन और स्टोर अ लार्ज साइज ग्लोब। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि टू मेक एंड कैरी या स्टोर कर सके, बड़े से ग्लोब को खरीद के उसको संभाल के स्टोर करके रख ले। तो हाइवर एक ग्लोब एक बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है पूरे अर्थ का। स्मॉल स्केल पर आप अर्थ का पूरा रिप्रेजेंटेशन कर देते हो ग्लोब की हेल्प से। ग्रिड, नेटवर्क ऑफ इमेजनरी लाइंस ऑन द मैप्स दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स इज कॉल्ड अ ग्रिड। ग्रिड क्या होता है कि इमेजनरी लाइंस का नेटवर्क, जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो मैप के ऊपर जो पूरा उनका वो ग्रिड बनता है, वो राइट एंगल का। लाइंस दैट रन हॉरिजॉन्टली आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, जबकि वर्टिकल लाइंस को हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। हम यूज करते हैं ग्रिड को टू हेल्प अस कि डिस्क्राइब करें कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है प्लेस की, डायरेक्शन और लोकेट अ फीचर ऑन अ मैप और अ ग्लोब। इमेजिनरी लाइन जिस पर अर्थ रोटेट करती है उसको एक्सिस कहते हैं। इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड टू एंड्स जो हैं उन्हें हम पोल्स कहते हैं। पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ उसको नॉर्थ पोल कहते हैं एंड पोल टुवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल। These two poles जो होते हैं they are the two fixed points of reference on the earth surface and all जो other lines होती हैं इनको हम ड्रॉन करते हैं with respect to these points। इमेजिनरी लाइन जो एग्जैक्टली ड्रॉ की जाती है मिडवे बिटवीन टू पोल्स के बीच में उसको हम इक्वेटर कहते हैं। वो डिवाइड करता है अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में या फिर हेमिस्फेयर में। अब पार्ट ऑफ द अर्थ जो लाई करता है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउथ का पार्ट इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फेयर। सेट ऑफ इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप ड्रॉ करते हो दो पोल्स के बीच एंड पैरेलल टू द इक्वेटर, दे आर कॉल्ड द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। वो रन करते हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। अनदर सेट ऑफ इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आती है होती है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। वो रन करते हैं इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जितने भी पेयर्स ऑफ मेरिडियंस होते हैं वो ग्लोब को डिवाइड करते हैं दो इक्वल हाफ्स में, इक्वेटर एंड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स देयरफॉर कॉल्ड ग्रेट सर्कल्स। अदर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर नोन एज स्मॉल सर्कल्स। ऑन अ ग्लोब और अ मैप आप देखोगे कि पैरेलल्स और मेरिडियंस क्रिसक्रॉस करते हैं एक दूसरे को और फॉर्म करते हैं एक नेटवर्क या फिर ग्रिड। हम लोकेट कर सकते हैं कोई भी प्लेस अर्थ की सरफेस पर इन लाइंस की हेल्प से। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैरेलल का और मेरिडियन का आपको एग्जैक्ट लोकेशन देता है प्लेस का। लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस एंगुलर डिस्टेंस होता है उस प्लेस का नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। इट मेजर्ड इन डिग्रीज। अब डिस्टेंस बिटवीन टू डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड वो है 111 किलोमीटर और हर एक डिग्री को हम डिवाइड करते हैं 60 मिनट्स में एंड हर एक मिनट को फर्दर आप 60 सेकंड्स में डिवाइड करते हैं। तो जैसे जैसे इक्वेटर स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसको माना जाता है कि वो एक 0 डिग्री लैटिट्यूड है। एंगुलर डिस्टेंस जो होता है पोल्स का फ्रॉम द इक्वेटर वो 90 डिग्री है, तो नॉर्थ पोल को हम मार्क करते हैं 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जबकि साउथ पोल को मार्क करते हैं 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। पैरेलल सर्कल्स को ड्रॉ किया जाता है इंटरवल ऑफ 1 डिग्री विल दस गिव अस 90 पैरेलल्स हर एक हेमिस्फीयर में।
इक्वेटर लॉन्गेस्ट पैरेलल है. एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, जो लेंथ होती है पैरेलल की वो डिक्रीज हो जाती है. नॉर्थ पोल और साउथ पोल जस्ट 2 पॉइंट्स होते हैं. जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उन्हें हम डिनोट करते हैं बाय लेटर एन, वाइल लैटिट्यूड्स जो होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में डिनोटेड होते हैं बाय द लेटर एस. फैक्ट ट्रेजर, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द स्फेरिकल अर्थ उसको कहते हैं अलोंग द आर्क ऑफ द ग्रेट सर्कल दैट कनेक्ट्स देम. शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जब भी पॉसिबल होते हैं फॉलो करता है ग्रेट सर्कल रूट्स टू सेव फ्यूल एंड टाइम. अब इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं? इक्वेटर सबसे इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होता है. अदर देन इक्वेटर हर एक हेमिस्फेयर में हम कंसिडर करते हैं कुछ पैरेलल्स को इंपॉर्टेंट एज दे हेल्प अस टू डिवाइड, क्योंकि वो हमें हेल्प करते हैं अर्थ को अलग अलग जोन्स में डिवाइड करने में. जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये डिवीजन होता है. जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पैरेलल 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और पैरेलल 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्कल और द पैरेलल 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंटार्क्टिक सर्कल और द पैरेलल 66.5 डिग्री साउथ. हीट जोन्स, लैटिट्यूड्स मेंशन होते हैं. टेबल डिमार्केट सर्टेन जोन्स ऑफ सिमिलर टेम्परेचर कंडीशंस एंड डिवाइड द वर्ल्ड इनटू 3 हीट जोन्स में इसको डिवाइड करता है. रेज जो होती है सन की वो अर्थ पर वर्टिकली पहुंचती हैं और ऑलमोस्ट डायरेक्टली ओवरहेड ओनली विद द ट्रॉपिक्स ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर. सिंस अर्थ एक स्फेयर है लेकिन सन की रेज कैसे जाती है? स्लैंट. एज वी मूव अवे फ्रॉम ट्रॉपिक्स टुवर्ड्स द पोल, जब जब हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो सन की रेज थोड़ी सी स्लैंटिंग हो जाएंगी. टॉरिड जोन लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच. एज सनरेज जब फॉल करता है यहाँ पर वर्टिकली हमारे ऑल ईयर, तो ये जोन रिसीव करता है मैक्सिमम हीट. अब वर्ड टॉरिड का मतलब होता है हॉट. टेम्परेट जोन लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ और बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्क्टिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर 23.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ. अब जो वर्ड टेम्परेट है, टेम्परेट का मतलब होता है मॉडरेट. टॉरिड हो गया हॉट और टेम्परेट हो गया मॉडरेट. टेम्परेट जोन लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. इस जोन का मॉडरेट टेम्परेचर होता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी जो स्लैंटिंग होती है सनरेज, थोड़ी सी. लास्ट आता है आपका फ्रिजिड जोन. ये आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर. सनरेज जो यहाँ पर पड़ती हैं वो एक्सट्रीम स्लैंट होती हैं और हार्डली राइज करती हैं अबव द होराइजन. इसका रिजल्ट रीजन हमेशा ठंडा रहता है पूरे साल, स्पेशली विंटर्स में, और वर्ड फ्रिजिड का मतलब होता है कोल्ड. फैक्ट ट्रेजर, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई अक्टूबर 1884 में वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स टू डिटरमाइन द प्राइम मेरिडियन ऑफ द वर्ल्ड. कॉन्फ्रेंस अडॉप्टेड द ग्रीनविच मेरिडियन एज यूनिवर्सल प्राइम मेरिडियन या फिर 0 पॉइंट ऑफ लॉन्गिट्यूड. और इससे पहले देयर वर नियरली 15 डिफरेंट प्राइम मेरिडियंस जो थे वो यूज में थे. लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइंस होती हैं जो साउथ नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब. ये सेट ऑफ द वर्टिकल लाइंस को आप कर सकते हो लैटिट्यूड्स एट राइट एंगल्स, उन्हें हम मेरिडियंस भी कहते हैं. तो वर्ड मेरिडियन का मतलब होता है मिड डे. ऑन अ रोटेटिंग अर्थ हर एक मेरिडियन फेस करता है सन टर्न बाय टर्न. तो जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है वैसे वैसे हर एक मेरिडियन की तरफ जो सन की रेज जिस पर भी पड़ती रहती है वो टर्न बाय टर्न उसको हीट मिलती रहती है. तो जब एक पर्टिकुलर मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड सन की तरफ फेस करता है तो टाइम अलोंग दैट लॉन्गिट्यूड वो हो जाता है मिड डे या फिर 12 नून. जितनी भी प्लेसेस हैं जो मेरिडियन पर लोकेट करती हैं वहाँ ओवरहेड रेज ऑफ द सन को रिसीव करती हैं सेम टाइम पर. इनमें से कुछ मेरिडियंस को हम डेजिग्नेट करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं. ये रन करता है थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड एंड इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं. तो लॉन्गिट्यूड्स को आप डिफाइन कर सकते हो एज लाइंस ड्रॉन एट अ एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस टू द ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन. तो ये 360 मेरिडियंस होते हैं. लाइक लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स भी मेजर्ड होते हैं डिग्रीज में, मिनट्स में एंड सेकेंड्स में. प्राइम मेरिडियन डिवाइड करता है अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. लॉन्गिट्यूड जो लाई करता है टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन वो उन्हें मार्क करते हैं हम लेटर ई से, एंड दोज दैट टू लाई वेस्ट वो मार्क्ड होते हैं लेटर डब्ल्यू से. वो रन करते हैं 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट एंड फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री वेस्ट. अब फीचर्स क्या होते हैं लॉन्गिट्यूड्स के? मेन फीचर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड को आप समड अप कर सकते हो. अनलाइक लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल ऑफ इक्वल लेंथ होते हैं.
360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, 180 ईस्ट साइड में होते हैं प्राइम मेरिडियन के, 180 वेस्ट पे। दो कोइंसाइडिंग लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, वो ग्रेट सर्कल बनाते हैं, लाइक 30 डिग्री ईस्ट 150 डिग्री वेस्ट, वो ग्रेट सर्कल बन गया। डिस्टेंस बिटवीन दो मेरिडियंस वो कांस्टेंट नहीं रहता। दे आर फारदेस्ट अपार्ट एट द इक्वेटर एंड कन्वर्ज एट द पोल्स। इंटरनेशनल डेट लाइन IDL, लाइक ऑल लॉन्गिट्यूड्स, ये एक इमेजिनरी लाइन है। 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट इज द सेम मेरिडियन, और सिंपली इसको कहते हैं मेरिडियन ऑफ 180 डिग्री। ये लाइन को हम ड्रॉन करते हैं जिगजैग मैनर में और डेविएट करते हैं प्लेसेस ऑन मैप सो दैट इट डज नॉट कट नहीं करा जा सके थ्रू एनी आइलैंड या फिर कोई कंफ्यूजन ऑफ डेट्स इन वन कंट्री। जबकि हम अक्रॉस, अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन के अक्रॉस ट्रैवल करते हैं तो हमें डेट को एडजस्ट करना पड़ता है टाइम को भी वॉच के अकॉर्डिंग। तो इट हैज बीन इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है, एक नया कैलेंडर डेट बिगिन होता है इस लाइन को जब भी आप क्रॉस करोगे IDL को, तो एक नया कैलेंडर आपको देखना पड़ेगा। तो क्रॉसिंग इट फ्रॉम, अगर ईस्ट टू वेस्ट आप उसे क्रॉस करते हो तो या तो उसमें ऐड और गेन करना पड़ेगा, एक दिन या तो घटाना पड़ेगा या एक दिन बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब आप IDL को वेस्ट टू ईस्ट जाओगे तो उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसमें आप ऐड करोगे, इसमें आप सब्ट्रैक्ट करोगे। जब आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे तो आपको एक दिन बढ़ेगा, और जब आप वेस्ट से ईस्ट आओगे तो आपको एक दिन घटेगा। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, लॉन्गिट्यूड हेल्प करते हैं टाइम को कैलकुलेट करने में। जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ 24 घंटे में, विद रेफरेंस टू सन उसको 24 आवर्स लगते हैं हर एक लॉन्गिट्यूड को उसके थ्रू पास होने के लिए, थ्रू 360 डिग्री। सन कवर करता है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को 1 घंटे में, और 4 मिनट्स लेता है टू पास ओवर ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। 24 इंटू 60 बाय 360 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट, दैट इज, अगर डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड बिटवीन टू प्लेसेस इज 1 डिग्री, तो डिफरेंस इन उनके टाइम में विल बी 4 मिनट्स। जितनी भी कंट्रीज होती है वर्ल्ड की रेफर करती है लोकल टाइम ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या फिर प्राइम मेरिडियन एज द ग्रीनविच मीन टाइम GMT। तो इट हैज बीन डिसाइडेड एज अ रेफरेंस फॉर वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम। द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है इंडिया का इज अबाउट 30 डिग्री है, सो देयर वुड बी अ टाइम डिफरेंस होता है 2 आवर्स का। हेंस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया लेते हैं। वो पास होता है थ्रू मिर्जापुर इन प्रयागराज इन UP। When it is 12 noon at ग्रीनविच में जब 12 बज रहे होते हैं तो जो टाइम होता है 50 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर वो होता है 1 PM। 15 इंटू 4 60 मिनट्स, तो 1 घंटे का ग्रीनविच मीन टाइम से 1 घंटा प्लस, तो GMT प्लस। हाउएवर एट 15 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर टाइम विल बी बिहाइंड GMT बाय एन आवर, उससे पीछे रहेगा, दैट इज इट विल बी 11 AM। तो जैसे जैसे लोकल टाइम डिफर करता है बाय 4 मिनट्स एट एवरी लॉन्गिट्यूड पर, वो क्रिएट करता है बहुत सारी कंफ्यूजन रिगार्डिंग ट्रेन फ्लाइट टाइमिंग्स में, बिजनेस शेड्यूल्स में, डेली रूटीन में किसी भी कंट्री का जो फॉलो करता है उसके लोकल टाइम को, और स्ट्रेच अक्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। तो देयरफॉर हर एक कंट्री सिलेक्ट करती है एक पर्टिकुलर मेरिडियन को, और लोकल टाइम अपने मेरिडियन का इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट कंट्री। अब वर्ल्ड को हम डिवाइड करते हैं 24 टाइम जोन्स में, हर एक टाइम जोन कवर करता है 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड को। तो एक आर डिफरेंस है लोकल टाइम ऑफ एडजॉइनिंग जोन्स का। जब पीपल क्रॉस करते हैं टाइम जोन्स को दे हैव टू एडजस्ट देयर वॉचेस। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो हमेशा ऑलवेज सेलेक्ट होता है मल्टीपल्स ऑफ 7.5 डिग्री, टू इंश्योर दैट डिफरेंस जो है बिटवीन GMT एंड स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ कंट्री को आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन मल्टीपल्स ऑफ एन आवर और 30 मिनट्स। फैक्ट ट्रेजर, इंटरनेशनल डेट लाइन का कोई लीगल इंटरनेशनल स्टेटस नहीं होता, एंड कंट्रीज जो पास के, जिस कंट्रीज के थ्रू वो पास होता है आर फ्री टू चूज एंड ऑब्जर्व द डेट ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइन। तो ये आपका एक माइंड मैप है। Now let's do the think and answer. Darken the correct circle in OMR sheet. Maps are drawn according to the scale. Ships use dash for navigation, nautical charts. An atlas is a collection of map. Latitudes and longitudes help us to locate places on the earth. The crisscrossing of lines of latitude and longitude on the globe forms a pattern known as grid. Total number of meridians on the globe is 360. Now let's do fill in the blanks. Dash is the angular distance of a place north of south of the equator. Latitude. There are dash cardinal directions 4. The art of making map is called cartography. All dash are of equal length, longitudes. The distance between two dash does not remain constant, longitudes. Tropic of dash lies in the
Southern Hemisphere, Tropic of Capricorn. Now let's do the true and false. People prefer to use maps instead of globes. True. Conventional symbols is a type of map. False. The Indian Standard Time meridian is 90°. False. Torrid means cold. False. A globe is the most accurate model of the earth. True. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.